जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी और जय माँ दस माँ विद्या। राजेश वशिष्ठ का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और एक नया जो विषय आजकल खुद ज्योतिषियों के अंदर ही चल रहा है, उस बारे में मैं थोड़ा सा आज दो शब्द बोलूंगा, क्योंकि ये जो विषय चल रहा है ये बहुत ही ज्योतिष जगत के लिए अपमान वाला विषय है, खुद ज्योतिषियों का। एक साल पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो ज्योतिष सम्मेलन होते हैं उसमें फीस रखी जाती है 5,000, 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 और आगे लिखा जाता है बकायदा कि 5,000 में अटेंड कीजिए, 10,000 में ये सर्टिफिकेट, 21 में, 31 में ये, 51 में ये मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं डालूंगा अभी, इसमें शेयर करूंगा आपको उसका लिंक, आप देख सकते हो एक साल पहले। तो ये गलत है, परंतु आज हमारे बड़े भैया, हमारे, मैं तो गुरु मानता हूं उनको, अजय गौतम जी भी, और साथ में उनके नक्षत्र नाड़ी के, मैं तो ये कहूंगा नक्षत्र नाड़ी के भीषम पितामह आदरणीय उमंग तनेजा जी, वो भी इसी बात पे ही आज लड़ाई चल रही है। आज मैंने अभी उनकी वीडियो देखी जूम पर, एक जूम पर पहले देखी, उससे पहले मैंने अजय गौतम जी की देखी। एक तो ये सेमिनार्स के अंदर जो डिग्री बांटी जाती हैं, और वो भी डॉक्टर की। ज्योतिष आती है, अगर किसी को 5 साल, 7 साल, 10 साल से कर रहा है तो उसको ज्योतिष के हिसाब से डिग्री दे दो, ज्योतिष ज्ञाता लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो आप। बहुत सालों से कर रहा है, चलो लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दे सकते हो आप, उसमें कोई भारत सरकार का चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये चिन्ह लगा देते हैं भारत की मूर्ति, वो सिर्फ 2 ही लोगों को अधिकार है, एक राष्ट्रपति की गाड़ी को और एक फोर्स की टोपी के ऊपर। मैं भी फोर्स में रहा हूं, यहाँ जय भारत लगी होती थी मेरी भी। आप सर्टिफिकेट पे लगा रहे हो, गलत है। दूसरा, मैंने एक कोरोना के टाइम में मैंने देखा कि टीवी पे भी चल रही है राशिफल, जब पूरी दुनिया बंद है और राशिफल राशिफल के मैं हक में नहीं हूं। राशिफल वो भी मैं आपको डालता हूं, मैंने एक साल पहले डाली थी भाई। राशिफल 100% गलत है। कभी कोई तीर तुक्का लग गया तो उसका वो हो गया, परंतु भ्रम में डालती है। अगर मैं ये कहूं कि फला राशि वाला बच के रहे, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस बंदे के दिमाग में नेचुरली वो घबरा जाता है, तो ये बातें गलत है। बल्कि जो टीवी चैनल पर भी राशिफल दे रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़े बड़े चैनल दे रहे हैं, कि आप राशिफल देना बंद करें, आप लाइव प्रोग्राम करें। लाइव में जो कोई पूछता है डेट ऑफ बर्थ से या नक्षत्र नाड़ी से, पर्शन लगन से, वो एक्यूरेट सही आएगा, वो पूछें भाई। तेरा
पर्सनली राशिफल जो है, मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था, राशिफल अरबों खरबों लोगों के लिए नहीं है। एक राशिफल, एक राशिफल, जैसे मान लो मेरी मेरी क्या है, मेरे जो राशि है तुला, ठीक, मेरा है धनु लगन। अब उस हिसाब से गोचर से पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आज मेरी कुंडली में क्या गोचर कर रहा है, उस हिसाब से हम एक ही आदमी की राशिफल दे सकते हैं। अब मान लो मेरे हिसाब से आज मान लो सूर्य मेरे छठे में या सातवें में आठवें में चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबका चलेगा। लगन के हिसाब से आप सिर्फ देखते हो मेष लगन, एक दो तीन चार सीधी सीधी ये देखते हो, परंतु लगन भी तो कुछ रखता है। कोई कर्क लगन का है, कोई वृश्चिक लगन का है, फिर नक्षत्र, सब लोड, फिर सब लोड। उन तनेजा जी से मैं नक्षत्र नाड़ी सीखा तो नहीं हूं, परंतु जो उनसे सीखा उससे मैं सीखा, तो इसलिए मैं तो इनको भी अपना दादा गुरु बोलूंगा। और उस नक्षत्र नाड़ी से जो है मेरा जीवन तो बदल गया। उसमें मुझे एक ऐसा सूत्र मिला नक्षत्र नाड़ी में कि 101 छोड़ो 1001%। अब उमंग तनेजा जी शायद ये सुने, परंतु जहां तक मेरी उनसे आज से 10 साल पहले बात हुई थी, तो वो उन्होंने मुझे इतना कहा था कि उपाय नहीं होते। वो बोले थे हाँ और ना में जवाब आ जाएगा नक्षत्र नाड़ी में। तब 10 साल पहले बात हुई थी। परंतु मैं ये कहता हूं, आज भी पता नहीं उनके विचार ये है या नहीं, मुझे नहीं पता, परंतु मेरा ये कहना है कि माता रानी की दया से कुछ ऐसा मिला मेरे को उस नक्षत्र नाड़ी में कि 1001% उसी से ही उपाय देता हूं और काम होता है उसका। अब दो सब्जेक्ट है हमारे सामने, तीसरे पे भी विषय में मैं बात करता हूं। एक तो ये जो सम्मेलनों में डिग्रियां बांटते हैं, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। होटल के अंदर सम्मेलन नहीं होना चाहिए। आप ज्योतिषियों को बुला रहे हो और होटल में प्रोग्राम कर रहे हो, उस होटल की वाइब्रेशन क्या रहेगी आप बताओ। आप बेसमेंट में सम्मेलन कर रहे हो, ऊपर नॉनवेज चल रहा है, वो धार्मिक हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से गलत है। और पता है आपको होटलों में क्या क्या चलता है, उस वाइब्रेशन आप ज्योतिषियों की कहां जाएगी। मंदिर में, आपको किसी धर्मशाला में, किसी भवन में, जो धार्मिक भवन हो उसमें आप कराओ, ताकि उसकी वाइब्रेशन अच्छी हो। आप 3 स्टार 4 स्टार होटल में करा रहे हो, एक दिन का कराते हो आप, पहले तो वाइब्रेशन धर्म के हिसाब से अच्छी नहीं होगी। वहां से नॉनवेज भी चलना है, वहां शराब भी चलनी है, सब चलना है वहां, और भी उल्टे सीधे काम होने हैं। चाहे वो कोई भी शहर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, और चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आपका कोई भी हो देश में कहीं भी। अभी विषय एक और भी चल रहा था, हाँ, विदेश के अंदर देखो, विदेश में आप अपनी ट्रिप ले जाओ, कोई एतराज नहीं है। अभी उमंग तनेजा जी भी ये बात कर रहे थे, परंतु आप ज्योतिष सम्मेलन नाम मत रखो। आपको घूमने जाना है, जिसने चलना है चलो, अभी श्रीलंका या कहीं और या कहीं और, उसको फिर आप ज्योतिष के नाम से जोड़ते हो। अभी पीछे मैंने देखे थाईलैंड के अंदर हो रहे हैं सम्मेलन,
बताओ, पताया घूमने जा रहे हैं। ये ज्योतिष के नाम पर कलंक है। और इस बात को लेकर, राशिफल को लेकर, ज्योतिष सम्मेलन के सर्टिफिकेट्स, डिग्रियों को लेकर मैं मेरे आदरणीय गुरुदेव अजय गौतम जी और मेरा दादा गुरु उमंग तनेजा जी के साथ हूं। हर समय 24 घंटे मैं साथ हूं, मेरे मित्र सुशील चौहान जी भी साथ हैं। ज्योतिष सम्मेलन में डिग्रियों के अलावा एंट्री होती है। आयोजक का पूछना फर्ज है एंट्री करने से पहले कि आपने ज्योतिष में क्या कर रखा है, तभी एंट्री होगी। कितने साल से कर रहे हो, ये नहीं कि कोई नया व्यक्ति अभी जिसको ज्योतिष पता ही नहीं है, आपने पैसों के चक्कर में उसकी एंट्री कर दी और उसको सर्टिफिकेट दे दिया। ये सबसे बड़ा गलत है। मेरे अभी ज्योतिष यज्ञ में, क्योंकि ज्योतिष सम्मेलन हो चुके बदनाम, मैंने रखा ज्योतिष यज्ञ। तो एक अहमदाबाद से बहुत बुजुर्ग महिला, मैं नहीं जानता था उनको, नाम मैं लूंगा नहीं, मैं नहीं जानता था, सुशील भाई जानता था। तो कामाख्या में वो मेरे को मिले, सुशील भाई ने कहा वो भी आए हुए हैं, पर वो हमारे ज्योतिष यज्ञ में नहीं आए थे, फीस जमा करा रखी थी। अब देखो 1100 रुपए फीस रखी मैंने। आयोजक मैं था, सुशील भाई था, साक्षी भगत थी, सुदेश थी, ऐसे ज्योतिषियों में हम 4 लोग थे, बाकी प्राइवेट लोग थे। तो हाँ, एक गुरमीत चंडीगढ़ से वो थे, 5 लोग हम ज्योतिषी थे, बाकी 4-5 जो टीम के मेंबर थे वो भी आयोजक में थे, पर मुख्य जो 4-5 थे। 1100 रुपए में हमने 3 दिन, 2 दिन का बोला, किसी को 3 दिन भी रखा, रहने का इंतजाम किया और सवेरे दोपहर शाम, सवेरे दोपहर शाम खाने का इंतजाम किया। 1100 रुपए में सर्टिफिकेट दिया, रुद्राक्ष की माला दी, साक्षी जी ने एक किताब वगैरह, पेन वगैरह गिफ्ट भी करे। माता की चुन्नी मनसा देवी से सुरेंद्र गोयल जी के द्वारा थी स्पॉन्सर। ये सब 1100। आप ये सोचिए 1100 रुपए में अगर हम ज्योतिष यज्ञ करा रहे हैं तो क्या बचा लिया हमने, जिसमें रहना, और रहना भी एसी रूम के अंदर, एसी रूम के अंदर रहना साहब। तो अब भी हमारे एक और मेरे मित्र कराते हैं, वो भी 1600 या 2100 फीस रखते हैं। 5100, 11,000, 31,000, ये बिल्कुल गलत है। और फिर दूसरा, आप फिल्मी हस्तियों को बुलाते हो, वो फिल्मी हस्ती, कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस को आप बुलाओगे, हम उससे सर्टिफिकेट, ज्योतिषी सर्टिफिकेट लेंगे, ये सरासर गलत है। एक अजय गौतम जी और उमंग तनेजा जी, इस बात की भी आप बायकॉट करो कि जिस सम्मेलन में वैसे आए अटेंड करने, जिस ज्योतिष सम्मेलन में कोई हीरोइन, कोई हीरो ज्योतिषियों को सर्टिफिकेट देगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आज आपने इस वीडियो में भी आपने जो अभी जूम पर बनाई उमंग तनेजा जी द्वारा के साथ, तो आपने मेरा नाम भी लिया, सुशील जी का भी लिया, तो हम आपके साथ हैं। जो समाज के अंदर ज्योतिष को लेकर तो भ्रम था ही, वो क्यों था? क्योंकि सारे डॉक्टर बनने लग गए, सारे गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, और वही एंट्री दे दी हमने 3100 रुपए में। उसको तो किसी स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है, वो 3 सम्मेलन अटेंड कर ले, 3100, 5100, 11,000, 21,000 दे के उसको सर्टिफिकेट मिल गया, वो तो लगाएगा, दुकान पे लगा दिया उसको। ज्योतिषियों को कोई मतलब नहीं है कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, एंट्री से मतलब है। 21,000 एंट्री कर दी, 21,000 में उसको अच्छा सा एक बड़ा सम्मान मिल गया, बड़े बड़े ज्योतिषियों से, टीवी चैनल में जो ज्योतिषी आते हैं उनके साथ फोटो खींच दी, और खींचने के बाद उन्होंने अपने दफ्तर में लगा लिया और बैठ गए उल्टा सीधा बोलने। इसको भी बंद करवाओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
मेरे को 1 साल पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, शायद वो जो बीज डला था वो आज शायद एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। और उस जो पेड़ के जो रखवाली करने वाले बहुत बड़े जोशी, बहुत महान गुरु ये साथ हो गए, तो मुझे इस बात की खुशी है। परंतु इन चीजों को मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को बंद कराओ, जो मैंने आपके पॉइंट रखे हैं। अब आता है तीसरा विषय, हमारे रावत जी के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार रावत जी को भी आना चाहिए। आपके ऊपर रावत जी इल्जाम लग रहे हैं, वो लेडीज लगा रही है, तो आपको सामने आके अपना बयान देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ने कुछ नहीं किया तो। क्योंकि ये बात जितने जल्दी रावत जी आप इस बात को सुधार लोगे, उतना आपका फायदा। आपको याद होगा जून मई में आपका शायद जन्मदिन था, तो मैंने आपको एक ग्रुप में लिखा था, रावत जी बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, मुश्किल हो जाएगी, आपका जो इतने साल का कैरियर है उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और वो आप देख रहे हो हालात। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है रावत जी कि आप ऑन टेबल बैठ के इस समस्या का हल करो, और जो वो मैडम इल्जाम लगा रही है उससे बैठ के बात करो, क्योंकि ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जाने वाली है। अब इसमें हो क्या रहा है, अब अगर हम दूध की दही बनाएंगे, दही को रगड़ेंगे तो कुछ निकलेगा भी ना, लस्सी बनेगी, मक्खन बनेगा, और वो दूध से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब भी वो चल रहा है। 10, 20, 25, 30 जितने भी ज्योतिषी हैं, बैठ के इस समस्या का हल करो, और उसको भी जो है जिस मैडम के साथ ऐसा हुआ है उसको भी बुलाओ, और मेरे को जब बुलाओगे मैं आऊंगा, मेरे साथ सुशील भाई भी होंगे। क्या सच है, और पानी का पानी, दूध का दूध हो। और बाकी सारे ज्योतिषी समाज को ये पता है कि राजेश वशिष्ठ झूठ के साथ नहीं चलता, सच के साथ चलता है, चाहे वो मेरा जितना भी खास हो। और ना मैं इस चीज से डरता कि मैं झूठ का साथ सच का साथ दूं तो मेरे साथ ये हो जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। परंतु सच जो है वो सच है, और ये जो सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं इनके ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट का झूठे सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं। और दूसरी बात, पब्लिक से, आम जनता से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि राशि फल पे मत जाओ। राशि फल 100% सही नहीं है। 1% अगर किसी का तुक्का लग गया तो ठीक है। राशिफल के नाम से जो लोग डराते हैं, 4 राशियों वाले हो जाएंगे निर्धन, 8 राशियों में बोलेंगे करोड़पति, तो फिर आज सारे ही अंबानी होते। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राशि बदलती रहती हैं, भाव में ग्रह सूर्य इधर आ गया, कभी उधर आ गया, गुरु इधर आ गया, उधर बुध शुक्र चलते ही रहते हैं। तो जिंदगी में कम से कम 6 महीने में, 3 महीने में, साल में, 2 साल में तो वो ग्रह
जो करोड़पति बनाता है उसकी कुंडली में भी आ गया तो सारे करोड़पति हो जाएंगे। सारी जिंदगी एक आदमी मजदूरी क्यों करता है? सारी सारा उम्र एक आदमी क्लर्क क्यों रहता है बताइए? फिर उसको भी करोड़पति हो जाना चाहिए। तो इस बहकावे में मत आए आम पब्लिक। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये समाज के लिए बना रहा हूँ, और पहले बनाई है, मैं उसका भी अभी लिंक इसके अंदर डालूंगा तो वो भी देखें। तो ऐसे भ्रम में बिल्कुल मत आए, ये हमारे समाज का भी नुकसान है और ज्योतिषियों से जो है भरोसा भी उठ जाएगा। और ऐसे सम्मेलन कराने वाले लोग जो 5,000, 10,000, 50,000 की डिग्री बेचती हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन ज्योतिषियों का भी बहिष्कार करना चाहिए जो इनके सेमिनार में जाते हैं। जो इनके सेमिनार में 100, 150, 200 जाते हैं। अजय जी, आपकी तो बड़ी, आपकी सीआईडी भी बहुत तेज है, आपने तो सर्टिफिकेट तक निकलवा लिए उन लोगों के। तो ब्लैक लिस्ट में डालो उनको भी जो जाते हैं इनके सेमिनार के अंदर, क्योंकि अगर कोई ना जाए तो इनको बढ़ावा ही ना मिले। और ये भी निकालो कि इन्होंने कितने ऐसी डिग्री पहले बांटी हैं डॉक्टर की या कुछ ऐसा, ये भी इनके ऊपर निकाल के फिर हम इनसे कानूनी तौर पे आप इनसे पूछो भाई ये डिग्री आपने दी, उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है ज्योतिष के अंदर। और बस ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप आए, चंडीगढ़ आए, आपका स्वागत है। फिर आपको मंदिर भी ले चलेंगे, माँ बगलामुखी मंदिर। और उमंग तनेजा जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि आप द्रोणाचार्य हैं मेरे हिसाब से। तो नक्षत्र नाड़ी चाहे मैंने आपसे नहीं सीखी, परंतु नक्षत्र नाड़ी तो मैं कहूंगा आपकी ही है। और आगे मैंने भी सिखाई लोगों को, और मुझे बहुत खुशी होती है कि 500 से 600 लोगों का परिवार आज उस नक्षत्र नाड़ी की वजह से चल रहा है। उनकी रोजी रोटी, बच्चे, वो दुआ, हमारे लिए दुआ करते होंगे, उसका 20% आपके पास भी जाता होगा। तो दोबारा बोलूंगा, ये लड़ाई जो है अभी इसका एंड करो, खत्म करो। हमने नई लड़ाई लड़नी है ये सेमिनार सर्टिफिकेट्स की, और राशि फल वालों के ऊपर ये एक संस्था बनाओ, जो भी बनाओ। मैं और मेरे जितने भी साथी आपके साथ खड़े हैं। जय माता दी।